हेलो एवरीवन, हियर शाल्वी पालीवाल। वेलकम टू कोड विद शाल्वी। आज हम एस्केप सीक्वेंसेस देखेंगे सी में एज लेक्चर 5 पार्ट 2 में। और मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुकी हूँ। और इनका क्या यूज़ होता है सी प्रोग्रामिंग में, और हम कैसे जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एस्केप सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सी में। जैसे कि मान लो हमें नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ले जाना है या फिर कुछ पॉइंट्स का स्पेस देना है, तब हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। ये जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते। जब मान लो कि एक बैक स्पेस लगा दिया और फिर उसके बाद हमने एन लिख दिया, तो जो एन का मीनिंग था वो चेंज हो गया, वो बन गया कि वो नेक्स्ट लाइन के लिए शो होने लगेगा। तो ऐसे होता है। अब जैसे कि ये होता है डबल कोट्स को अगर हमें प्रिंट कराना है, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसके लिए हमें बैक स्पेस फिर उसके बाद क्वोट लगाएंगे, तब हम प्रिंट कर पाएंगे। अब एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि स्टार्ट करते हैं हमेशा ये बैक स्लैश से, और इसमें बैक स्लैश के बाद जो है वो दो और दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब दो जरूरी नहीं, दो, एक भी हो सकता है। एक और एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स बैक स्लैश के बाद आते हैं। और फिर जैसे कि एग्जांपल है, हमने यहाँ पे लिखा है हैप्पी कोडिंग, फिर उसके इन्वर्टेड कॉमास में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर उसके बाद बैक स्लैश फिर एन लिखा। तो अब ये बैक स्लैश एन प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा कि नेक्स्ट न्यू लाइन पे चला जाएगा। हैप्पी कोडिंग लिखने के बाद फिर ये न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब ये जो है वो कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक हुआ ये एस्केप सीक्वेंस अलार्म और बीप के लिए। और ये जो होता है, जैसे कि मान लो आपने बैक स्लैश फिर ए लिख दिया, तो ये क्या करेगा कि एक बीप साउंड जो होगा वो आपका मॉनिटर जो है उससे आएगी। ठीक है। दूसरा होता है बैक स्पेस में क्या करेगा कि जब भी जैसे कि हमने लिखा हैप्पी, ठीक है, तो हैप्पी के बाद फिर हमारा जो पॉइंटर होता है वो वाई के बाद आ जाएगा। ठीक है। लेकिन बैक स्पेस अगर हमने लगाया है एस्केप सीक्वेंस, तो जो वाई है वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, उसके बाद नहीं आएगा। बैक स्पेस में जहाँ पे जनरली होता है स्पेस, उससे एक पीछे जाता है। ठीक है। और फॉर्म फीड जो होता है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि आप जिस करंट पेज को प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, प्रिंटर जो है उस पेज को प्रिंट करा, तो हम उसे फोर्स करेंगे कि वो भाई नेक्स्ट पेज को प्रिंट करना स्टार्ट कर दे। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये बैक स्पेस हो गया, सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है बैक स्लैश एन, जो कि न्यू लाइन में हमारे कर्सर को ले जाता है। और एक होता है ये कैरियर्स रिटर्न, ये भी ठीक इंपॉर्टेंट है। कैरियर्स रिटर्न होता है कि मान लो कि आपको जो कर्सर है वो हमेशा बिगनिंग में लेके जाना है, तो हम बैक स्लैश आर लगा देंगे। बैक स्पेस टी जो है वो यूज़ करते हैं कि अगर आपको 8 बिट्स का स्पेस देना है तो हमें टैब, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए बैक स्लैश टी यूज़ हो जाएगा। अगर आपको वर्टिकली 8 बिट्स का गैप देना है तो हम ये बैक स्लैश वी यूज़ कर लेंगे। अब एज आ एस्केप सीक्वेंस में कैरेक्टर यूज़ होता है बैक स्पेस। अगर आप मान लो आपको बैक स्पेस ही प्रिंट कराना है, तो एक मतलब कि एक बैक स्पेस हो गया उसे प्रिंट कराने के लिए, और दूसरा कि हमें क्या प्रिंट कराना है, तो हम ऐसे लिख देंगे मतलब कि 2 बैक स्पेस। तो उससे क्या हुआ कि बैक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अगर जैसे कि आपको कोई भी इनमें से कोई भी एस्केप सीक्वेंस प्रिंट कराना है, तो एक बैक स्पेस लगाओ और फिर एस्केप सीक्वेंस लिख दो, तो वो एस्केप सीक्वेंस मॉनिटर पे दिखने लगेगा, मतलब कि प्रिंट हो जाएगा। और अगर सिंगल क्वेट जो है वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है उन्हें प्रिंट कराना हो, जो कि जिनका ऑलरेडी मतलब है, जैसे कि डबल क्वेट के अंदर हम किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं उसे डिफाइन करने के लिए। अब उन्हीं चीज़ों को अगर हमें प्रिंट कराना है, तो अगर हमें क्वेट को प्रिंट कराना है तो बैक स्पेस देके फिर क्वेट लिख दो, तो ये प्रिंट हो जाएगा। डबल क्वेट्स बैक स्पेस देके डबल क्वेट लिख दिया तो डबल क्वेट प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क है। ऑक्टल नंबर, ये इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ ऑक्टल में लिख दी और बैक स्पेस लगा दिया, तो वो अंदर क्या फंक्शनैलिटी होती है कि उस ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आती है फिर वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑक्टल नंबर में भी रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज प्रिंट होती हैं। और फिर जैसे कि बैक स्पेस ए है, इसको भी ऑक्टल में किसी तरीके से लिखते होंगे, तो इसको लिखा हमने और फिर उसके बाद वो जैसे बैक स्पेस ए काम कर रहा था वैसे ही ऑक्टल नंबर काम करने लगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इतना याद रखें कि ऑक्टल नंबर क्या होगा जो कि ए को रिप्रेजेंट करे, तो हम अलार्म कर पाएँ, वीक कर पाएँ। तो इससे अच्छा है कि हम एस्केप ए ना लिख दें
तो ऐसे ही हेक्साडेसिमल का होता है। नल अगर हमें किसी को मीनिंग देना है तो हम बैकस्पेस 0 करते हैं। अब हम अपनी आईडी पे चलते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ देख लोगे कि कैसे एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या चीज़ है, तब इतनी अच्छी से नहीं आएगा, और जो सीखा है, सीखने में टाइम दिया है देखने में, वो भी बेकार हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से। मैंने ये अपना पुराना प्रोग्राम ही ओपन कर लिया है, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे एस्केप सीक्वेंसेस की। तो जैसे कि सबसे पहले हम नेक्स्ट लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, वरना पता कैसे चलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर देती हूँ, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया, और फिर उसके बाद कंपाइल करंट फाइल किया। अब हम फिर इसे रन कर देते हैं कि पहले ये वेरिएबल प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में जाके फिर हेलो प्रिंट हुआ है। तो ये हो गया बैकस्पेस एन का काम, ठीक है। अभी हम इसी की जगह बैकस्पेस ए दे देते हैं और इसलिए हेलो को हटा देते हैं। तो हम चेक कर लेंगे कि ये अलार्म बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको कंपाइल किया, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आई है। और फिर उसके बाद हम इसे रन कर देते हैं। तो आपको ये आवाज़ सुनाई दी होगी, वो विंडोज से आई है, और ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद ये बीप आई थी। अब हम बैक स्पेस चेक कर लेते हैं कि बैक स्पेस कैसे काम करता है। तो हमने हेलो लिखा और फिर उसके बाद बैक स्पेस दबा दिया। तो नॉर्मल अगर हम लिखते हैं तो कर्सर जो है वो हेलो के बाद आएगा, लेकिन अगर हमने बैक स्पेस लगा दिया तो वो ओ को पॉइंट कर रहा होगा। कोई भी एरर नहीं आई। अब इसे रन कर देते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू में यहाँ नीचे दिख रहा है, लेकिन ये काम यहीं पे करेगा, मतलब कि ये ओ को ही पॉइंट कर रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है, हम इसे कुछ और भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। हेलो लिखा, फिर बैक स्पेस बी लिखा, तो अभी हमने लिख दिया कोडिंग, ठीक है। अगर ये हेलो के बाद बैक स्पेस हेलो के बाद होगा कर्सर, तो फिर हेलो फिर कोडिंग लिखा आना चाहिए। अगर ये ओ पे होगा कर्सर तो फिर HELL फिर सीधे कोडिंग लिखा आना चाहिए, मतलब कि ओ गायब हो जाना चाहिए। तो हम इसे देख लेते हैं। कंपाइल किया और इसे रन किया, तो यहाँ पे देखना ये ओ गायब हो गया, क्योंकि आगे जो भी हमने कोडिंग लिखा था उसे प्रिंट कराने के लिए ओ को उसने सी से ओवरराइट कर दिया और सारा लिखता चला गया। अगर अब हम देखते हैं कि हमें ये बैक स्पेस बी ही प्रिंट कराना है, तो हम एक और बैक स्पेस का साइन लगा देंगे। कंपाइल करके अब इसे हम रन कर देते हैं। अब देखो ये बैक स्पेस प्रिंट हो गया। तो ऐसे हमें बैक स्पेस एंड कोई भी चीज़ एस्केप सीक्वेंस कोई भी प्रिंट कराना हो, एक बैक स्पेस आगे लगा दो। अब हम बैक स्पेस टी देख लेते हैं। अब हम इसे कंपाइल करके फिर रन करके चेक कर लेते हैं। अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल टैब का स्पेस आ गया है। अब मान लो कि हम डबल क्वेट्स में जो हेलो कोडिंग लिखा है वो डबल क्वेट्स के साथ ही प्रिंट कराना चाहते हैं। हम एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डबल क्वेट्स लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा दिया। ट्राई कर लेते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपाइल करंट फाइल की, अब देखो ये एरर आ गई, ठीक है, क्योंकि यही काम है एस्केप सीक्वेंस का। वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है उनको अगर हमें प्रिंट कराना है तो उसमें बहुत हेल्प होती है एस्केप सीक्वेंस से। तो हमने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस, एक यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। इसे में सेव कर देते हैं और फिर कंपाइल करंट फाइल। अच्छा, ये एरर आ रही थी कि गलती से मैंने ये ब्रैकेट बंद, मतलब ये डिलीट हो गया था। अब इसे कंपाइल करते हैं, ठीक है, अभी कोई भी एरर नहीं आ रही है। अब फिर हम इसे रन करते हैं।
हाँ, अब देखो ये हेलो कोडिंग डबल कोट्स के साथ प्रिंट हो गया है। ऐसे ही अगर हमें इसे सिंगल कोट्स में करना है तो ये जो अंदर वाले कोट्स हैं इनको सिंगल में चेंज कर दो, बाहर वाले को मत कर देना वरना एरर आने लगेगी, क्योंकि हम सिंगल कोट्स में कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं सी में। अभी हम इसको रन कर देते हैं। अब देखो ये सिंगल कोट्स में ये प्रिंट हो गया है। इम्पॉर्टेंट जो भी थे वो मैंने बता दिए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर प्रिंट कराना है तो ये तो आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हो। बेसिक जो था वो मैंने बता दिया कि कैसे हमें ये एस्केप सीक्वेंसेस यूज में आते हैं। कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद इसे रन कर देते हैं। अब देखो ये हेलो कोडिंग है, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो गए हैं। अब हमने एस्केप सीक्वेंसेस तो आईडी पे चेक कर लिए और आपको सही से समझ आ गया होगा कि बेसिक एस्केप सीक्वेंसेस हम कैसे यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में और उनका क्या काम है। अब हम पजल देख लेते हैं इस लेक्चर की। ये जो पजल है बहुत आसान है और ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ, उससे रिलेटेड है, मैं ये हिंट दे सकती हूँ। और जो भी आपको आंसर लगे विद एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो भी इसका आंसर होगा विद एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसे ये प्रिंट हो रहा है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग के वो कवर करेंगे, कि जिसमें हम ये देखेंगे कि इफ एल्स का क्या काम है और ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, कि कैसे अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो वो किस कंडीशंस पे एग्जीक्यूट हो। अगर मान लो कि वो कंडीशन फेल हो रही है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर वो सेकंड कंडीशन भी फेल हो रही है तो थर्ड कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो थर्ड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो ये सारा इफ एल्स के अंदर आता है। ओके, थैंक्स।